अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक, बागटावाला, तहसील ज़िला सरगोदा। आज का हमारा जो मौजू होगा वो ये होगा कि ज़कावत हिस्स के बारे में। ज़कावत हिस्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के आसाब और उनकी हिस्स जो है वो बढ़ जाती है, यानी जिनसी एहसासात ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक ज़कावत हिस्स का सही इलाज ना किया जाए तो ये जरियान की बीमारी कभी नहीं छोड़ती। जरियान एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लोग मुब्तला हैं वो काफ़ी अरसा से, काफ़ी टाइम से उन्होंने अपना वक़्त भी ज़ाया किया, दौलत भी तबाह बर्बाद की, बड़े बड़े हकीमों से बड़े बड़े इलाज भी करवाए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी और उम्दा उम्दा दवाएं खाईं, लेकिन ये मर्ज़ टस से मस नहीं होती। क्यों कि कोई भी मर्ज़ हो तो उसके इलाज का एक उसूल मुकर्रर है, और जब कोई भी इलाज किया जाए उसूल के साथ किया जाए तो वो मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है और इंसान सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाता है। हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो कि जरियान और सूरत इंजाल के मरीज़ हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुग़ल्लज़ात और सफ़ूफ़ दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ फ़ायदा होता है तो वो आर्दी होता है, उसके बाद फिर वो वैसा ही अपनी मर्ज़ और अपनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। हज़रात सामीन, ज़कावत हिस्स का इलाज जो है वो उसूल, कायदा और कानून के मुताबिक करना चाहिए। अक्सर लोग ये जानते हैं और ये समझते हैं कि ज़कावत हिस्स जो है ये गर्मी की बीमारी है और मरीज़ जो है वो गर्मी और गर्मी की तकालीफ़ की शिद्दत का इज़हार करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मरीज़ और ऐसे अतिब्बा जो गर्मी का मर्ज़ समझकर उसको मुसक्किनात और मुबर्रदात और मुखद्दरात दवाएं इस्तेमाल करती हैं, यानी ऐसी ठंडी दवाएं और सुकून देने वाली और नशे वाली, सुन्न करने वाली दवाएं होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जब ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनका कुछ अरसा के लिए उनको कुछ फ़ायदा होता है। जब उनका नशा या उनका जो है पीरियड वो ख़त्म हो जाता है तो वो मरीज़ पहले से भी ज़्यादा जरियान में मुब्तला हो जाता है, उसकी मनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खारिज होने लग जाती है और मरीज़ कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। मरीज़ परेशान हो जाता है कि दवा भी खाई और इलाज भी किया, लेकिन
उसे शफा याब ना हुआ। तो ज़कावत हिस्स सबसे, जो आदमी या जो हकीम और जो मरीज़ जो हैं, हकीम जो जरियान का इलाज करना चाहे अपने मरीज़ को सेहत की तरफ और हमेशा हमेशा उसको सेहत की तरफ लाना चाहे, तो उन हुक्मा के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ज़कावत हिस्स का इलाज करें और उसके बाद वो मुग़ल्लज़ात इस्तेमाल कराएं। अगर ज़कावत हिस्स का इलाज ना किया गया और मुग़ल्लज़ात की भरमार कर दी ठंडी चीज़ें खिला खिला कर, तो ऐसा मरीज़ कभी भी सेहत याब नहीं हो सकेगा, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा बीमार और जरियान का मरीज़ होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि हिस्स, ज़कावत हिस्स जो है, हिस्स की तेज़ी, एहसासात की तेज़ी कि उसको उसके जो जिनसी अज़ा हैं वो बहुत तेज़ हो जाते हैं, और जब वो सोता है तो वो थोड़ी सी ख्वाब या थोड़ी सी हरकत या थोड़ा सा उसको ऐसा वहम हो जाता है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो उसके साथ ही उसकी मनी जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है। तो ज़कावत हिस्स का इलाज जो है वो उज़लात को तहरीक देने से होता है, यानी उसके जो जिनसी आज़ा हैं उसको तहरीक से तहलील की तरफ आना होगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इसके लिए हमारा जो नुस्खा है वो मशहूर व मारूफ़, और ज़कावत हिस्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कुश्ता चांदी 1 तोला, मरवारीद आला 1 तोला, और काफूर 1 तोला, 7 गलो 1 तोला, इलाची खुर्द 1 तोला, तबाशीर नुकरा 1 तोला, सौंफ मलट्ठी कथ सफ़ेद 1 तोला, सुरमा सफ़ेद 1 तोला, और बरादा संदल सफ़ेद 1 तोला, और कूज़ा मिस्री 3 तोला। इनका सफ़ूफ तैयार करके दूध के हमरा सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, अगर मर्द की नौइयत और मर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम 3 वक़्त उसको दूध के हमरा खिलाया जा सकता है, जिससे बहुत जल्दी मरीज़ शफा याब हो जाएगा। उसकी ज़कावत हिस्स ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद उसका जो इलाज है वो करना आसान हो जाएगा, और इसके बाद मरीज़ जो है जल्द सेहत याब हो जाएगा। नुस्खा दोबारा मुलाज़ा फरमाएं। कुश्ता चांदी 1 तोला, कुश्ता मरवारीद आला 1 तोला, काफूर 7 गलो, इलाची खुर्द, तबाशीर नुकरा, सौंफ मुलट्ठी कथ सफ़ेद, सुरमा स्याह, बरादा संदल सफ़ेद 1 तोला, कूज़ा मिस्री 3 तोला। ये 3 माशे 2 माशे की खुराक सुबह दोपहर शाम हमरा दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहत याब हो जाएंगे।